नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पे। दोस्तों, मोटिवेशनल गुरुजी पे आज हम आमंत्रित करने जा रहे हैं डॉक्टर सोनिया आर्या जी को। डॉक्टर सोनिया आर्या जी पिछले 18 वर्षों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये अपना एक सेंटर रन कर रही हैं कायाकल्प के नाम से, पलवल गुड़गांव के पास, जो अब गुरुग्राम हो चुका है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का विषय रहेगा वो रहेगा प्रेगनेंसी और गर्भवती स्त्रियां। जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं 9 महीने जो गर्भ में रहता है बच्चा, उस समय एक औरत की क्या सिचुएशन होती है, क्या उसे आहार लेना चाहिए, किन कष्टों से वो औरत गुजरती है, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं, IVF जिनमें से एक है। कुछ पुरानी चीजें भी हैं और उनको मोल्ड करके रिप्रेजेंट किया जाता है, उन विषयों पर भी हम बात करेंगे। सरोगेसी जिनमें से एक है। आजकल दुनिया भर के टेस्ट हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अल्ट्रासाउंड हो गया, कलर डॉपलर हो गया और इत्यादि टेस्ट हैं। उनके क्या साइड इफेक्ट्स भी पड़ते हैं उस लेडी पे भी जो प्रेग्नेंट है या जो बच्चा जो गर्भ में है। तो इन सब विषयों पर हम बात करेंगे डॉक्टर सोनिया आर्या जी से। और सोनिया आर्या जी की बातों से अगर आप प्रभावित होते हैं तो आप उनके सेंटर पे भी आ सकते हैं। अगर आप गर्भ धारण करने का सोच रही हैं या आप गर्भवती हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो बस शर्त सिर्फ एक है कि यहां पर एलोपैथी का इलाज नहीं है, यहां इलाज होगा नेचुरल चीजों से, प्राकृतिक चिकित्सा। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सोनिया आर्या जी से। तो दर्शकों, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया आर्या जी। नमस्कार मैम। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेडीज के लिए, और गर्भावस्था प्रेगनेंसी का दौर जो रहता है वो किन कठिनाइयों से गुजरता है, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैम, 9th मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, मैं समझता हूं कि वो एक्सपीरियंस भी एक लेडी का ही होता है, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं है। और उसमें जो दर्द है, जो कष्ट है, जो झेले जाते हैं, उनसे निजात पाने के विषयों में हमने चर्चा करनी है। तो मैम, एक जो दौर है वो एक नई जिंदगी है। आप भी 2 बच्चों की मां है, तो आप क्या उस चीज पर रखती हैं अपने विचार? देखिए, मैं भी ऑलरेडी एक मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे जी। और दोनों बच्चे कॉलेज में है। जो सबसे बड़ी बेटी है, जब वो 4 मंथ की प्रेगनेंसी थी मुझे, तो डॉक्टर ने बोला था कि दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकता, सिजेरियन ही होगा एट एनी कॉस्ट। और मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं सीनियर, और मैं भी उनके साथ इसी लाइन में हूँ। तो फिर घर आके थोड़ा चिंता का विषय हो गया कि कैसे करें, अगर हमारे घर में भी सिजेरियन हो गया तो बस ये तो गड़बड़ी हो गई, कैसे किया जाए। तो फिर हम पिताजी कह रहे हैं कैसे करें, मैंने कहा चलो करते हैं। तो फिर वही अपना नेचुरोपैथी की सब चीजें की एक्स्ट्रा काम सारा किया मैंने। एक दिन भी बेड रेस्ट नहीं, मतलब कोई देख के मुझे अच्छा तेरे को तो सिजेरियन बता रखा। मैंने कहा नहीं नहीं, जो होगी। कोई अम्मा आती हुई कहती तू नीचे क्यों बैठी है, बच्चे का सिर इतना बड़ा होगा, तुझे तो वैसे सिजेरियन बता रखा है। मैंने कहा अम्मा कुछ नहीं होगा, जो होगी मैंने कहा देखी जाएगी। सारा नेचुरोपैथी का ही। इवन मैंने जो आयरन और फॉलिक एसिड जो डॉक्टर बताते हैं कि आयरन की कमी ना हो, कैल्शियम की ना हो, वो सब चीजें आपको खानी है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। इवन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मैंने कहा डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, जाना ही नहीं है मुझे। कोई मैंने अल्ट्रासाउंड कोई कुछ भी नहीं करवाया। मैंने कहा जो होगा भगवान के भरोसे, आखिरी में देखा जाएगा। मैम, कौन से फूड्स आप जो थे ले रही थी? देखिए, उस टाइम जो सबसे मेन है भाई, थोड़ा सा डर तो रहता ही है आस पड़ोस में कि अपंग ना हो जाए, कमजोरी ना हो जाए। और मैं तो अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो बेहोश हैं, फिर चाहे फैमिली वाले ना इंसिस्ट करें, पड़ोसी ले चलो, सिजेरियन नहीं करवाना, बस कैसे भी करके। तो उस केस में आप दूध, कैल्शियम की कमी ना हो, आप नारियल पानी पी सकते हैं, कच्चा नारियल खा सकते हैं, छुआरा खा सकते हैं। बच्चा लंबा हो उसके लिए आप लंबे पेड़ पे लगने वाले फल, जैसे इस तरह की चीजें खा सकते हैं, बांस का मुरब्बा, या बच्चों को भी दे सकते हैं ये इस तरह से सारा सब कुछ। और सारा आप मतलब पेट पे प्रेशर वाले वो योगा वगैरह ना करें, बहुत ज्यादा वॉमिट वाली एक्टिविटीज ना करें, जो हम नेचुरोपैथी में करवाते हैं, जो 2nd 3rd मंथ तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना। क्योंकि जब
हीट जनरेट होती है अंदर, तो एसिड बनना एक नॉर्मल प्रोसेस है। जी तो बस उसके बाद इंटेंशनली वॉमिटिंग नहीं करनी, जो आती है उसमें तो जोर पड़ता नहीं है अंदर, जी। जब आप इंटेंशनली करते हैं तो दिक्कत होती है। जी और आप अपना इस तरह से कर सकते हैं। मैम, पहले के दौर में अगर हम देखते हैं तो 8-8 9-9 बच्चे भी हुआ करते थे। आज की डेट में भी कई जगह है ऐसा कि 8-8 9-9 बच्चे हैं। तो क्या उससे एक औरत की सेहत पे असर पड़ता है? देखिए, पहले क्या करते थे, खेती वगैरह करती थी लेडीज, और उनको रेस्ट करने के लिए एक ही बहाना मिलता था कि डिलीवरी होगी तो 2 महीने आराम करूंगी, बढ़िया खाने को मिलेगा। जी तो वो कुछ मेरे अपने गांव में एक जो दादी है, उनके 12 बच्चे हैं, और वो अब भी पतली सी दीवार हो उस पर चढ़ जाएंगे, इतना भारी सब चारा। तो वो चीजें पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। आजकल एक बच्चा तक करने को तैयार नहीं है लोग, जी अडॉप्ट कर लेंगे, या फिर इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या कैसे कुछ भी है। लेकिन ये लगभग अपना निजी विषय है। अगर आपकी तबीयत ठीक है, कम से कम 2 तो जरूर करने चाहिए जी ताकि दोनों तरह के बच्चे हो जाएं, तो फैमिली आपकी कंप्लीट हो जाए। बाकी एक बच्चा भी, पहला स्वस्थ हो दोनों, 2 हो तो भी और 10 हो तो भी। यूं नहीं कि आप बच्चे करते जा रहे हैं, वो लाचार हैं, आप कमा रहे हैं और आप उन्हीं के उसमें लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो आपका अपना निजी विषय है कि आपको जी। कितने बच्चे करने हैं। बाकी अगर आप खाने पीने का ख्याल रखते हैं और प्रॉपर सब चीजें ठीक रखते हैं, तो आप जितना चाहे बच्चे कर सकते जी हैं। मैम, नेचुरोपैथी में ऐसे कौन से फूड्स या नेचर प्रोडक्ट्स हैं जो प्रेगनेंसी का दौर है, जो एक टेन्योर है 9 महीने का, उस दौरान इस्तेमाल करें तो नॉर्मल डिलीवरी जो हम कहते हैं वो रहेगी? हाँ, देखिए, पहले तो हम चलते हैं कि वीकनेस किस चीज से ना हो, 2 जानें पल रही हैं। जी अब दूध पिए जी खूब दबा के अच्छे से, कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। जी ऑलमोस्ट फुल डाइट है, लेकिन दूध होना चाहिए गाय का। जी। भैंस का दूध हम लोग बिल्कुल नहीं बताते क्या हैं। मैम देसी गायें, या आजकल तो मिक्स ब्रीड भी चल रही हैं? मिक्स नहीं, उसमें बेसिकली एक जर्सी गाय है जिसमें वो चितकबरी सी है, उसका उसका जो दूध है उसमें कैंसर सेल्स हैं। जी और जो सबसे बेस्ट है वो गाय का, उसका देसी गाय का दूध है, जो कि आजकल मिलती नहीं है, क्योंकि फायदे के लिए रखते हैं लोग गाय। जी और 4 लीटर दूध देगी तो क्या ही फायदा, कहें जी बिल्कुल। उसमें तो जी घी नहीं निकलता, और वो तो जी लात मार देती है, और वो तो जी कम दूध देती है, तो लोग उसको रखते नहीं है। जी साहिवाल का भी ठीक है, और इसका भी सबसे, जो गिर गाय है उसके तो बाथरूम में सोना पाया जाता है। अच्छा जी हाँ, तो अगर वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। वो वो गुजरात की तरफ ज्यादा मिलती है, जी अदरवाइज देसी ना मिले तो आप साहिवाल का भी ले सकते हैं। जी दूध पिए आप। इसके आयरन के लिए सब सीजनल फ्रूट, सारे सीजनल सब्जियां, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। जी और दूसरा, मुनक्का छुआरा अपने आप में फुल डाइट है। 4 छुआरा, बड़ा मुनक्का रात को भिगोएं, सुबह उनका पानी पिए, उनको आप दूध के साथ या नाश्ते में ले सकते हैं। अंकुरित आहार ले सकते हैं, जी चना, मूंग, मोट, मूंगफली वगैरह। सीजन की सारी सब्जियां, सारे फल, कमजोर से कमजोर इंसान उनको पचा सकता है और खा जी सकता है, अफोर्ड भी कर सकता है। सबसे जी मेन बात तो ये है। कोई यूं पूछे कि जी सबसे अच्छा खाना क्या है, जी मतलब कौन सा फल खाएं सेहत के लिए अच्छा है, कि जिधर से आप भीड़ वाली और गरीबी वाली जगह से निकल जाएं, जो फल रेहड़ियों से ऐसे गिर रहा है, दुकानदार के जो गिर गया, खैर कोई नहीं, बहुत है, जी तो वही फल आपके लिए अच्छा। जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा होते हैं, उस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ हुआ अनाज, जी फल और सब्जियां और पानी हर किसी को सूट करता है। ऐसे कहते हैं ना कि वहां गया था जी, नौकरी लगी थी और पानी सूट नहीं किया, पेट जी दर्द ही नहीं गया, मेरे जी को लौटना पड़ा। तो वो ऐसे होता है कि उस एनवायरनमेंट की कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी, चाहे वो प्रेग्नेंट हैं, चाहे बूढ़े हैं। जी बाकी अपनी तबीयत के हिसाब से आप चीजें प्लस माइनस कर सकते हैं। जी। मैम, एक क्वेश्चन और आता है कि गैप कितना होना चाहिए? क्या ये भी एक निजी डिसीजन हो सकता है, या गैप एक होना ही चाहिए बच्चों के दरमियान? नहीं, निजी डिसीजन इसको तो नहीं बोल सकते, क्योंकि शरीर तो शरीर ही है। जी वो शरीर उस चीज के लिए पहले यूट्रस प्रॉपर ऐसे ब्लेडर की तरह खुलता है, फिर उसके बाद वो सेट होता है, तो उसमें टाइम लगता है। जी और जो बच्चा है उसका भी अधिकार है, इतने दिन उसको दूध भी पीना है, उसकी देखभाल भी है। जब वो पहले बच्चा स्कूल जाने लग जाए जी और आपकी शारीरिक क्षमता ठीक है और आप ठीक है, तो आप दूसरा बच्चा प्लान कर सकते हैं। जी। मैम, अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो बहुत से कपल्स ऐसे हम देखते हैं जो संतान सुख की उनको प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो उसके कई कारण सबके अलग अलग रहते हैं। तो उसमें आजकल मैम टेस्ट आ गए हैं,
काफी सारी चीजें उसमें बता देते हैं, ट्यूब्स नहीं है, फ्लोपियन ट्यूब्स और बंद हो रखी इत्यादि हैं, चीजें। पिचकी हुई है, सिकुड़ी जी हुई है, जी बंद हो रखी है, एग छोटा है, स्पर्म कमजोर है, जी या फिर यूट्रस वीक है, जो मिसकैरेज भी हो जाता है। जी दूसरे तीसरे महीने के बाद बच्चा कैरी कर ही नहीं पाता, उसका जी। मुंह खुल जाता है, तो नेचुरली वो फिर मिसकैरेज वगैरह हो ये जाता है। समस्याएं मैम आती हैं, इनकी रोकथाम मैम कैसे हो सकती है? क्या ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है या एलोपैथी में ही सिर्फ इसका इलाज नहीं है? नहीं, एलोपैथी में तो नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अपनी इसमें सेंटर में इतने सारे केसेस देखे हैं जो बांझपन जो डिक्लेयर, वैसे गांव में तो या शहर में भी अगर 2 साल बच्चा ना हो तो वो पेट मसलवा लो और फंकी ले लो और यहाँ बांध लो और वहाँ जो चलता रहता है। जी बेचारे पहले ससुराल वाले दिखाएंगे, फिर वो लड़की के मायके में शिकायत करेंगे, फिर वो भी दिखाते हैं, हर तरफ से लूटते हैं, शरीर भी खराब होता है। जी और फिर वो इतनी गर्मी बन जाती है, जो भी जाओ वही दवाई बताएगा, तो फिर बच्चा अगर रुके तो वो भी मिसकैरेज हो जाता है, कि गर्मी के बाद तो स्पर्म तो वैसे ही वीक हो जाता है, और ऑलरेडी जो जिम वगैरह का और ये इतना वो है, तो वैसे ही कमजोरियां होगी, सोने जागने का किसी का कोई टाइम नहीं है, और ना खाने पीने का, गर्म इतनी चीज छोटी छोटी एज में जैसे पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो वैसे ही वीकनेस होती है, हाइट कम होने लगी है बच्चों की, तो 6 क्लास में आजकल पीरियड होने लग गए हैं। तो वो और कुछ सिस्टम है नहीं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे सब चीजों में लग जाते हैं, तो शरीर अंदर से कमजोर इतने हैं कि या तो प्रेगनेंसी होगी नहीं, होगी तो वो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। और या फिर उसके बाद क्या है कि वो टेस्ट वेस्ट, तीसरे महीने में टेस्ट, चौथे महीने में टेस्ट, सोनोग्राफी और कलर और पता नहीं क्या क्या, जी और वो इतने सारे, वो बच्चे माँ के लिए तो खराब है ही, बच्चे के लिए तो अंधे तक भी हो जाते हैं, बच्चे जी मैम, मानसिक रोगी हो अल्ट्रासाउंड, जाते हैं। कलर डॉपलर और इत्यादि कई सारे टेस्ट हैं, और इवन मैंने देखी है हम्म, जो चीजें आजकल तो यूट्रस के अंदर वो पाइप डालकर पहले ऊपर से कुछ करा जाते जाता होता, था, हाँ। अब वो इंसर्शन करके और हम्म, टेस्ट करते हैं, तो मैम उसके साइड इफेक्ट्स भी तो डेफिनेटली रहते होंगे। डेफिनेटली है, और कई बार जरूरत भी नहीं होती, बट एक माफिया है, बिल बनाने के लिए बिल अक्सर। है। और अगर आपने कहीं से टेस्ट करवाया है और बाय चांस आपको मन हुआ कि मैं डॉक्टर चेंज कर लूं, या जी फिर किसी ने सजेस्ट कर दिया, और अगर वो आप उसने आपको सेम टेस्ट बताया, आप बोलो जी कि मैंने कल ही करवाया, तो वो उसको मानेगा नहीं। जी क्यों? क्योंकि ना जी, वो हम ये भी तो किसी लिए बैठे हैं, जब बहुत बिल्कुल इरिटेट हो जाएगा तब वो कहेगा कि मेरे यहाँ से करवाओ आप। बिल्कुल। हम भी तो किसी चीज के लिए बैठे हैं, इरिटेट होके वो बोल देते हैं। अदरवाइज मैम मैंने तो देखा है टाई अप्स भी होते हैं, टाई हॉस्पिटल अप्स, रिकमेंड डायरेक्ट किया कमीशन, जाता है। उनको बोल देना जी इन्होंने भेजा है, मैं अपना लिख देता हूँ जी रेफरेंस, जी तो वो उनका टाई अप है और उनका बकायदा कमीशन है, वो झेलना पेशेंट को पड़ता है। वो कितना मतलब नाजुक शरीर होता है, बच्चा तो बिल्कुल कच्चा ही होता है उस जी टाइम पे, जी। कई बार मानसिक रोग भी हो जाते हैं, और भी विकार हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैम आपकी क्या राय है, क्या इन टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए, या ऐसा है उन टेस्ट के जरिए कई बार निकल के भी आता है हाँ हाँ, कि बच्चा वाकई में ही अपाहिज है या कोई ये तो खोट है? अगर मतलब आपकी सेहत के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बाकी ये जो पुरानी दाई वगैरह जैसे हैं, जी तो इनको भी एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ होते थे ये सब जी की इतना टेस्ट वेस्ट आबादी में, और इंसान में मतलब जब जन्म लेने की ताकत है अपने आप, जी। कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर मदर की डेथ हो जाए तो भी बच्चा डिलीवर हो जाता है, तो माएँ इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो बच्चे को पैदा कर सकें। जी तो वो सारा जो है वो नेचुरोपैथी की अगर आप हेल्प लें, या इस लाइन में आए, या थोड़ी सी भी जानकारी हो, या किसी जानकार से आप संपर्क में हैं, तो बच्चे के डिसेबल होने के चांसेस काफी हद तक कम होते हैं। बाकी एक तरह से जुआ सा भी है ये, कोई ना कहे जी ना जी आपने मना किया था इसलिए मैंने टेस्ट नहीं किया और बच्चे को मेरे ये कॉम्प्लिकेशन हो और गया। मैम इवन मैं देखता हूँ, देखिए दर्शकों, मैं बीच में थोड़ा सा टॉपिक को अलग लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ एक लेडी ही बैठी हैं और कॉन्फिडेंसली इस विषय में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय लोग ना अवॉइड करते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं इस चीज पे। तो जो चीज मैम मैं कह रहा हूँ, लोग ना लड़का होने की दवाइयां और इस तरह की चीजें मैंने देखी हैं, भाई बेटा होगा दवाई ले लो, हाँ, तो इस पे आपकी क्या राय है? इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई चीज कुछ कर सकती है, दूर दूर जाते हैं, बल्कि ये इलीगल भी है, टेस्ट करते हैं कि अपनी भाषा उन्होंने बना रखी, जय माता दी लड़की होगा, जी पता नहीं क्या दरबार की जय, आप बस इशारा समझ जाना, मैं जी ओपनली नहीं बोलूंगा, ऐसे ऐसे करके कुछ
बाकी है कई लोगों के धंधे चल रहे हैं, और दो ही तरह, जैसे ट्रांसजेंडर तो कम ही होते हैं, कहीं जी। टेस्ट करवाए बाय चांस लड़का निकला तो कहते हैं जी कि उसने दवाई दी थी इसलिए लड़का हो गया। जी। तुक्के तो सब जगह चलते हैं, मैम मिरेकल भी होते हैं, जी इसके बारे में कुछ खास कह नहीं सकते। मैम कई जगह मैंने देखा है आईवीएफ जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। भाई जिन दंपतियों के पास नहीं है चांस आईवीएफ का, वो चांस लेते हैं। तो मैम आईवीएफ के अंदर क्या ऐसा पता लगा के कि हाँ बेटा ही होगा, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं, उसमें मेरे पास आईवीएफ के 2 पेशेंट आए हैं अब तक, बच्चे जी। जिनमें कॉम्प्लिकेशन है। और आईवीएफ में मतलब जनरली नहीं, लगभग 90% ट्विंस ही होते हैं, अच्छा जुड़वा जी। ही बच्चे होते हैं। मतलब आप किसी किसी केस में तो किसी एरिया में तो 100% भी बोल सकते हो। अच्छा जी। और उसमें से डेफिनेटली एक बच्चा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ मेरे पास ही हैं एक, उनका बच्चे के पेट में पानी भरता है, जी। जबकि उसको किडनी का इश्यू नहीं है, उसका कोई क्रिएटिनिन कुछ नहीं बढ़ा हुआ, अच्छा जी। कोई हार्ट इश्यू नहीं, कोई लीवर का कुछ नहीं, किसी को नहीं पता कि उसको क्या दिक्कत है। और जब वो पानी निकलवाते हैं तो ऐसे दूधिया सा पानी निकलता है, और वो निकलने के बाद वो पेट पे चढ़ जाता है, थोड़े दिनों में पैर भी सूज जाते हैं और मुंह भी सूज जाता है। जो दवाइयों से, जो जब बच्चा इंसर्ट ही दवाइयों से किया जा रहा है, मतलब आधा सा एक्सपेरिमेंट तो लैब में ही हो गया, फिर माँ के शरीर को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो उसको रखे और वो ग्रो कर सके। जी। और पूरा टाइम दवाइयाँ चलती हैं, 9 महीने वैसे तो नॉर्मली भी डॉक्टर दवाइयाँ चलाते हैं, पर उसकी और ही तरह की दवाइयाँ चलती हैं। जी। तो दवाइयों से तो फिर ऐसा ही होगा। और फिर खाना भी पैदा होने के बाद वही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो फिर फसल तो वैसी ही होगी। मैम किसी से अगर इस विषय में बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई आईवीएफ पैसा देके करवाया जा रहा है और हमारी एक्सपेक्टेशन तो भाई लड़के की है, तो लड़का ही होगा डेफिनेटली। वो फिर अलग तरह की चीज। आईवीएफ में ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है, 2 जुड़वा लड़के भी हुए हैं, एक लड़का एक लड़की भी हुआ है। जी। और लड़का बिल्कुल ठीक है, लड़की लाचार है किसी वजह से। तो बहुत तरह के, आप बैठे मेरे साथ कभी, मतलब 1 महीने में लगभग सब तरह के पेशेंट्स आपको दिखने के मिल जाएंगे कि भाई लड़के के लिए हमने करवाया था और साथ में लड़की भी होगी, लड़की ठीक है, लड़का लाचार है। मैम कुछ हद तक तो मैं कहता हूँ भाई चलो ठीक है निसंतानता को खत्म करने, बट क्या ये अननेचुरल नहीं है? क्या हम जो भगवान ने एक मेल और फीमेल बनाया है उसके विरुद्ध नहीं जा रहे हैं हम इस चीज में? नहीं, देखिए विदेशों में अगर आप जाएं तो वहाँ क्या है, लड़का और लड़की लगभग बराबर हैं, या उनके तो शादी का कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल। साथ रह रहे हैं, बच्चा हो गया, ठीक लगा तो शादी कर ली, नहीं किया तो अलग अलग हो गए। वहाँ कोई ना रीति रिवाज है, ना बंधन है, ना कुछ। लेकिन अपने समाज में इस तरह के रीति रिवाज हैं कि जनरली लड़का होना और भाई होना बहुत जरूरी माना जाता है। तो वो कि लड़का नहीं है तो वो आधी सी, मतलब कलंक टाइप का है कि भाई लड़का नहीं है तेरे। लड़की के लिए ससुराल में भी इस तरह की दिक्कत है। तो ये अब कोई जिस पे नहीं है वो बात बना सकता है कि नहीं मेरे को तो चाहिए ही नहीं था। बाकी फैमिली थोड़ी कंप्लीट सी हो जाती, सारे त्योहार मेरे दोनों बच्चे हैं तो मैं मतलब खुश हूँ इस चीज से। अगर एक अकेला बेटा होता तो भी मुझे लगता है कि अरे बेटी भी होनी चाहिए थी, बेटी होती तो लगता है कि लड़का भी होना चाहिए था। पर मैम मैं समझता हूँ कि हमारे देश में मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी और कल्पना चावला, ये लेडीज ही थी, औरतें थी, इन्होंने भी वो मुकाम हासिल करे हैं। तो मुझे लगता है कि ये गैप तो नहीं होना चाहिए। बट प्रश्न ये मैं जो पूछना चाह रहा था कि एक नेचुरल चीज है, मेल और फीमेल है, तो क्या ये आईवीएफ उसको तोड़ता नहीं है? अननेचुरल तो है ही है, क्यों नहीं? नहीं, लेकिन उसमें कुछ कंपल्शन नहीं है आपको। मतलब आपने लड़के के लिए किया है तो आपको लड़का ही होगा, लड़की के लिए किया तो लड़की ही होगी। मैंने बोला ना ट्विंस भी हो जाते हैं, जिसको लड़की चाहिए होती है उसको दोनों लड़के भी हो जाते हैं। तो कुछ अननेचुरल नहीं है जिसको। नहीं मैम हो तो जाते हैं, बट एक तो प्रोसेस जो बना हुआ है प्राकृतिक, एक हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके आईवीएफ जनरली तभी करवाते हैं जब इनफर्टिलिटी केसेस में, जब 4-5 साल तक शरीर भी खराब हो चुका होता है, आप जेब से भी कई बार खाली हो चुके होते हैं, ऐसा लगता है कि चलो आईवीएफ करवा लेते हैं। कि अब गोद में भी विश्वास नहीं करते कि लोग गोद ले लें या किसी की हेल्प कर दें या अनाथ आश्रम से। अपना ही चाहिए, अपना ही चाहिए, चाहे शरीर खराब हो जाए, चाहे माँ खराब हो जाए, चाहे बच्चा लाचार, नहीं जी चाहिए अपना ही है। तो उसमें कि कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक लेवल ऐसा आ जाता है कि एक बच्चा अपना हो जाए, चाहे कहते हैं ना कि चाहे चूहे का बच्चा हो जाए पर हो जाए अपना, तो वो उस टाइप का, उसमें मेल और फीमेल का कुछ रहता ही नहीं, फिर वो उस लेवल तक आ जाती हैं चीजें।
तो मैम क्या आप अडॉप्शन की तरफ जाती हैं? भाई अडॉप्ट करना चाहिए लोगों को बच्चे देखो जिनके पास नहीं है? एज अगर हम बात करें, एक एक्ट्रेस का मैं नाम लूं, सुष्मिता सेन है। हाँ, उन्होंने गर्ल्स अडॉप्ट की हुई हैं। हाँ 2 हैं शायद उनके पास। जी हाँ। तो बेशक वो एक अदाकारा हैं और अलग दर्जे पर है इस समय, बट मुझे लगता है कि एक मिसाल है वो भी है। और फिर सैरोगेसी में भी है, अभी शाहरुख खान ने सैरोगेट किया है, उसके बाद शायद प्रियंका चोपड़ा का भी नाम आया है। तो ये अपना अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप कैसा सोचते हैं, ये बिल्कुल निजी विषय, आप इंसिस्ट नहीं कर सकते। जी। और वो किसी बच्चे का वेलफेयर आप सोचते हैं तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और मैम सरोगेसी की भी आपने अगर बात की है तो ये भी एक डिफरेंट प्रोसेस अब आ गया है कि बच्चा हमारा जन्म कोई और देगा। फिल्मों में मैंने देखा था अक्सर ऐसा। अभी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी, मिमी, बहुत ही टचिंग मूवी है, एवरीबॉडी जस्ट। तो उसमें मैम सरोगेसी की क्या दिखाई गई है? उसमें ये है कि वो एक कोई एक्ट्रेस बनना चाह रही है, थोड़ी मतलब गरीब होती है वो लड़की, राजस्थान का बैकग्राउंड लिया है मूवी में। और वो उसको शायद 2 या 2.5 लाख रुपए कुछ चाहिए होते हैं बाहर जाने के लिए। कोई उसको कहता है कि मैं तुझे वहां भेज दूंगा, इतने पैसे होंगे, तो पोर्टफोलियो बड़ा महंगा महंगा शूट होता है, इस टाइप से कुछ है उसमें। तो बाहर से कोई आते हैं हस्बैंड वाइफ, उनकी वाइफ कंसीव नहीं कर पाती, तो वो उसको मना लेते हैं कैसे भी करके। और फिर वो इतना उस बच्चे के साथ उस, हाँ वही कि जब वो 4th-5th मंथ में कोई एक नॉर्मल चेकअप के लिए जाती है, तो डॉक्टर बोलती है कि आपका बच्चा जो है कुछ अपंग या इस टाइप का कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप चाहें तो फिर उसको गिरा सकते हैं। और जैसे वो तो अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के वो चले गए थे, भाई हम खाने पीने का तुम्हें भेजते रहेंगे, ध्यान रखना, एक्सरसाइज जो भी है, और जब डिलीवरी के आसपास हम लोग आ जाएंगे। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मैसेज भेजा उनको कि जो बच्चा है इसमें ये ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वहीं से मैसेज भेजा कि कुछ पैसे हम उनको दे चुके हैं अब तक के, और आगे हमें ये बच्चा चाहिए नहीं, वो उसको टर्मिनेट करवा लें। लेकिन वो लड़की कह रही नहीं मुझे तो चाहिए, या मैंने इसको महसूस किया, जो भी है वो कि महसूस किया इतने टाइम, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरा अपना ये, वो ले ना ले, मैं रखूंगी इसे, माँ की ममता। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी वो पूजा पाठ टाइप कुछ, क्योंकि उन्हें तो मूवी बनानी थी, और कई बार ऐसा होता भी है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक पैदा हो गया और वो उसके साथ अपनी माँ के साथ डांस भी करता था, भजन भी गाता था, क्योंकि वो एक डांसर भी थी। लेकिन उसका बाद में कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जाऊंगी, वो फिर जाती नहीं है वहां पे हॉलीवुड, जहां पे भी उसको जाना था। फिर वो कहीं पे एक वो देखते हैं, वो जो थे जिन्होंने उसको हायर किया था सरोगेसी के लिए, कि ये लड़की है, इसका मतलब, और वो बच्चा फॉरेनर, क्योंकि वो फॉरेनर था ऑलरेडी। तो फिर उसने पहचान लिया कि ये वही बच्चा है, लेकिन इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं। फिर वो आते हैं, फिर उसको वो इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तू दे, हम केस कर देंगे, डीएनए होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें। तो वो कह रही कि नहीं तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं दूंगी। लेकिन उसके दोस्त ने समझाया कि अब तो तेरे को देना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बॉन्ड भी साइन उन्होंने करवा रखा था। और सरोगेसी में रूल ये होता है कि फादर को ही देना होता है वो बच्चा। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई वो अपने बच्चे के साथ इतने प्यार से खेल रही है या जो भी है, तो उन्होंने एक बार ऐसे बोला था कि भाई आप तो मतलब हार चुके थे एक तरीके से, ये बच्चा भी आप खो चुके थे, क्योंकि आपने कहा था कि हमें नहीं चाहिए। तो फिर आप किसी, वैसे गुस्से में बोला था कि किसी अनाथ को भी तो ले सकते हो तुम। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, इस बच्चे से इसकी माँ को छीनना, ये इसके बिना रह नहीं पाएगा। और वो वही प्रॉपर नाम भी उसका कुछ ऐसा ही रखता है, राजस्थानी साइड का। तो फिर कि नहीं, फिर उन्होंने जब वो मिलने आए, उन्हें लगा कि कल पेशी है और ये बच्चा मुझे वहां भेजना ही भेजना है। तो वो जब वो एक साथ निकलने लगते हैं, तो वो आते हैं और उनके साथ एक बच्चा उसमें से उतरता है गाड़ी में से। उन्होंने कहा कि हमने इसको गोद ले लिया और अब तुम अपने बेटे के साथ रहो और हम इसको लेके वहां जाएंगे। तो वो इस अडॉप्शन वाला भी है और सरोगेसी, एक ही में सब चीजें आ जाती हैं। मैम ये जो सरोगेसी है, इसमें भी आईवीएफ का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, किसी चीज में किस घुसा के, किसी में कुछ घुसा के, किसी में कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते हैं। मुझे अपने टाइम की याद आई है, प्रीति जिंटा और सलमान खान की शायद वो मूवी थी, सो दे हायर प्रीति जिंटा फॉर सरोगेसी। हाँ, रानी मुखर्जी है शायद देखिए मैंने, पूरी मुझे रिमेम्बर नहीं है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा करी है। मैम कोई और जो आज की यंग जनरेशंस हैं जो अभी
हाल ही में मैरिड हैं या जिनकी शादी होने वाली है, उनको कोई आप संदेश देना चाहती हो तो? यही है कि मतलब सरकार ने तो अपनी तरफ से शादी की उम्र तय कर ही रखी है, उससे जल्दी तो फिर ना ही करें, क्योंकि मतलब सारे पैमाने तय करके ही भाई शरीर भी उस मानसिक रूप से शारीरिक रूप से अब तैयार हैं शादी के लिए। और फिर आप अपना मतलब कुछ लोग ऐसे है कि नहीं अभी खेलने खाने की उम्र, जैसे वो इंजेक्शन लगाया और कुछ आई पिल वगैरह, तो उससे शरीर खराब हो जाता है। अब और तरीके हैं, आप उनसे कर सकते हैं या कुछ भी जो कम से कम मेडिसिन आपकी बॉडी में जाए, ताकि जब आप चाहें आप फैमिली प्लानिंग आप कर सकें उस तरीके से। जी, तो दोस्तों मैं जो अपनी वीडियो के माध्यम से संदेश ये दूंगा आपको कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए ही शादी की जा रही है, कि प्रजनन के लिए ही मेल और फीमेल इकट्ठा हैं वो। और दूसरी एक बात और कि शादी का सर्टिफिकेट मिल गया कि आज से आप पति पत्नी हैं, लेकिन माँ बाप होने का वो शादी अपने आप में एक सर्टिफिकेट है, लेकिन वो आप बच्चे को किस तरह से पालते हैं, किस तरह से उसको बड़ा करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पे है। वो सारी चीजें आपको सिखानी, तो इसलिए पहले इस चीज के लिए तैयार हों, प्रेगनेंसी आपकी ठीक रहे, डिलीवरी आपकी ठीक रहे, और बाकी जो बच्चे को ब्रॉटअप करें। तो इस टाइप के जो लड़कियां जिनकी शादी होने वाली होती है, वो ऑलरेडी हमारे पास आते हैं, जिससे कि वो सब चीजें वो सीख सके कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और उसके बाद वो किस तरह से चीजों को ठीक से रख सकते हैं। बहुत अच्छी चीज मैम ये है। और दोस्तों मैं यही कहूंगा कि शादी की है तो प्रजनन है, वंश आगे बढ़ाने के लिए ही शादी है, अदरवाइज दुनिया भर के लोग घूम रहे हैं आजकल के जो फंडे मैम चले हुए लिव इन रिलेशनशिप्स एंड सो ऑन थिंग्स। और मैम कुछ ऐसे कपल्स भी हैं आजकल नए नए शादी कर लेते हैं जोशो जुनून में, बट आगे जाके फिर डिवोर्स पे आ जाती हैं चीजें। बट अगर एक बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है और आप डिवोर्स तक आपकी कहानी जा रही है, तो इसका मतलब आपका शादी का डिसीजन सही नहीं था, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स नहीं थी। और दोस्तों शादी की जा रही है तो वंश आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है। आप शादी करके 5 साल का गैप ले रहे हो और फिर कह रहे हो जी बच्चा करना है, और उस टाइम पे फिर आपकी एज और निकल जाती है। नहीं होता उस टाइम, वो हम प्लान करेंगे 5 साल बाद देखेंगे, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद हो सकता है आपकी बॉडी अफोर्ड ना करे, आप दवाई खा के इतने खराब हो चुके हो अंदर से, आप अपनी पावर्स यूज भी कर चुके होंगे, तो बहुत सारी चीजें और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ जाती हैं। तो मैम आप अपने सेंटर का संपर्क सूत्र एक बार दे दें, तो मैम से आप संपर्क कर सकते हैं विदाउट एलोपैथी, टोटल प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी के माध्यम से, और जो घरेलू घर की रसोई की चीजें हैं उनसे जान शरीर में आ सकती है और सभी रोगों का समाधान उससे हो सकता है। मैम प्लीज। हाँ जी, यहाँ का सेंटर पलवल में है, गुड़गांव के पास। मेरा फोन नंबर है 9811131949, ओमेक्स फेज 2। बस इतना सफिशिएंट है, बाकी फोन भी नंबर भी जी, काफी तो ओमेक्स में फेमस है, कायाकल्प के नाम से सेंटर है। तो आप में से अगर कोई प्रेग्नेंट है या इफ यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी और चाइल्ड, तो आप मैम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। शुभकामनाएं सबको।